महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो मराठी मराठी कहना है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के चीफ अबू आजमी साहब मौजूद हैं। अबू आजमी साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मी मराठी नहीं बोल सकते, इस पर कोई नाराजगी तो नहीं? देखिए, ऐसा है कि मराठी महाराष्ट्र की जबान है। सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, हर स्टेट में अपनी अपनी जबान है। हर स्टेट में अपनी अपनी जबान की रिस्पेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। पहली जबान वही है। परंतु इस तरह से ये मुंबई जो है एक इंटरनेशनल सिटी है। मुंबई के रहने वाले बहुत कम लोग, सब बाहर से आए हुए लोग ज्यादा हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन बाहर की बहुत है। लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं। तो अभी एक एक जबान हिंदी तो है जो पूरे देश में बोली जाती है आमतौर से। लेकिन इंग्लिश बोले तो बुरा नहीं लगता, हिंदी बोले तो बुरा लगता है लोगों को। जहां तक मराठी का सवाल है, मराठी का रिस्पेक्ट पूरी है, लेकिन अगर कोई मराठी बोलता नहीं है तो उसको मार नहीं सकते आप। ये कोई जीआर नहीं, कोई कानून नहीं है। सरकार को, इसको सरकार हो या जो भी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में मराठी भाइयों को खुश करने के लिए, जबकि इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे भी शायद मराठी नहीं बोलते हैं रोज की बोलचाल में। और ये जबरदस्ती जो दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, रिक्शे वाले हैं, जिनका रोज आना, रोज कमाओ रोज खाओ, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको जाके पूछना और मारना। अगर मारना इनको है, मराठी लागू करना है, तो जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं ना, जिनकी पूरे भारतवर्ष में इनके कारोबार बढ़े हुए हैं, लेकिन बॉम्बे में इनकी जो हेड ऑफिस हैं, उनको जाकर बात करें ना, उनसे जाए मिले कि भाई। योगेश कदम भी यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी कहना है, तो क्या वो फिर राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रहे हैं? कौन कह रहा है? योगेश कदम। नहीं, जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। ये कोई मतलब नहीं हुआ। महाराष्ट्र में रहना है तो, महाराष्ट्र में रहना है तो मतलब क्या होगा? तो ये कानून बन जाए, योगेश कदम साहब है असेंबली में, कानून बना दें कि भाई महाराष्ट्र में जो रहेगा उसको मराठी नहीं आएगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। कानून बना दें, बोल दें कि मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मराठी से बहुत प्रेम है तो आप मराठी के लोगों को सिखाइए, किताबें बांटिए, बुलाइए, प्यार से उनको बोलिए मराठी बोलो, अगर आपको मराठी से बहुत प्यार है तो। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। थप्पड़बाजी करना कितना जस्टिफाइड है? ये कहना कि तुम्हें भाषा नहीं आती है लेकिन यहाँ पे रह रहे हो। नहीं, ये कोई मतलब किसी के बाप का थोड़े महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबका है। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के जो जो है यहाँ के डेवलपमेंट में लोगों का हिस्सा है। आप सोचिए जरा सा, जब जब कोविड आया था तो यहाँ के परप्रांतीय सब अपने अपने गांव चले गए थे। तो यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री को इतनी प्रॉब्लम थी कि लोग जो है टिकट भेज रहे थे फ्लाइट का, बसें भेज रहे थे कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। तो ये पर प्रांतीय लोग जो यहाँ पर आकर के छोटे छोटे काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, अखबार बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं और मजदूरी करते हैं। ये लोग, अभी मैं असेंबली में था आज, मेरी असेंबली में पॉलिश का काम कर रहा था आदमी असेंबली के अंदर। मैंने उससे पूछा कहाँ गए? वो बोला गोरखपुर का हूँ। मैंने कहा मराठी आती है? बोला नहीं, मराठी नहीं आती। क्या मतलब है? इस तरह से किसी को परेशान करना चाहिए क्या? नीतीश राणे, उन्होंने तो बयान दिया है और कहा है कि हिंदू था, गरीब था, इसलिए मारा है। क्या धर्म पर ले आए लड़ाई? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये तो ऐसा है ना, इसलिए ये कह रहे हैं ना कि वो हिंदू था। अगर वो मुस्लिम होता और कहीं और का होता तो ये बात नहीं बोलते, और कुछ बोलते हो। लेकिन ये लोग जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ, और ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये जिसने मारा है इनकी पार्टी का नहीं है, दूसरी पार्टी का है। तो ये लोग वक्त देख के बोलते हैं। लेकिन नीतीश राणे तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो मोहम्मद अली बाजार में जाकर मार के दिखाओ। मनसे के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि ना, आप यहाँ पर गरीब हिंदू देख के मार लेते हैं, हिम्मत है तो फिर जाइए मोहम्मद अली बाजार में जाकर मारिए। हाँ हाँ, ये इनकी बातों का जवाब देना बिल्कुल बेकार है। ये लोग जो है सस्ती पब्लिसिटी के लिए रोजाना नफरत की बात करते हैं, सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं। इनकी बात का जवाब मैं बिल्कुल देना नहीं चाहता हूँ। कि आपके समाजवादी पार्टी की कर्मभूमि अगर या जन्मभूमि कहें तो उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी कावड़ियों को लेकर और वहां पर नाम बदलने को लेकर या दुकान पर अपनी नाम लगाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये क्या मतलब है? अरे हम उत्तर प्रदेश के, मैं जानता था कि जब हिंदू भाइयों की शादी होती थी, उनके 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 औरतों का कपड़ा पूरा बनाना, उनका पूरा सब कुछ, जो सुहाग के कपड़े बनाना, सब कुछ मुसलमान बनाता था। चूड़ियां बनाना, वहां पे जहाँ पूजा होती वहां फूल रखना, ये सारे काम मुसलमान करता था। साड़ियां बनाने से मुसलमान बनाता है। लेकिन आज तक कभी हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं था। ये लोग जो आजकल आ गए, इनको ऐसा लगता है कि राजनीति में हिंदू और मुस्लिम करो, मंदिर और मस्जिद करो, डेवलपमेंट कुछ मत करो, लोगों का ध्यान भटकाओ और सत्ता में पड़े रहो। ये क्या मतलब है? ये बिल्कुल। और
बड़े विद्वान ने कहा है कि जो लोग धर्म को लाते हैं राजनीति में, समझो कि अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है। ये आरोप तो आप पर भी लगता है समाजवादी पार्टी पर कि मुस्लिम के तुष्टीकरण करते रहते हैं जिससे जीत जाएं। अगर किसी के साथ इंसाफ करना है तो उसको तुष्टीकरण नहीं कहते। तुष्टीकरण उसे बोलते हैं कि अगर आपको कुछ मिल रहा है उससे ज्यादा दे रहा हूं मैं, तो उसको तुष्टीकरण कहते हैं। अगर आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान इसलिए जुड़ा हुआ है कि समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ है, और कोई वजह नहीं है। क्या दे दिया लोगों ने समाजवादी मुसलमानों को यहाँ पे? नहीं मिला है समाजवादी पार्टी से। नहीं, समाजवादी पार्टी से इंसाफ मिला है, बिल्कुल मिला है। लोग तुष्टीकरण का मतलब क्या बहुत कुछ जो मिल रहा था उससे बहुत ज्यादा दे दिया और किसी को नहीं दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सबको दिया, सब जिस तरह से सबको दिया उसी तरह मुसलमानों को भी दिया। अभी तो कपिल देव अग्रवाल हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आए, कांवर लेकर जाएं, चढ़ाएं, पूरी श्रद्धा के साथ हम उनका समर्थन करेंगे। क्या चढ़ाएं? कांवर चढ़ाएं असदुद्दीन ओवैसी आकर। इसको सेकुलर नहीं बोलते, ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलर इसको बोलते हैं कि आप अपने धर्म पर रहिए, मैं अपने धर्म पर रहूं, मैं आपके धर्म की इज्जत करूं, आप मेरे धर्म की इज्जत करें, सबका धर्म अपनी जगह पे है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आप जय श्री राम बोलो? अरे ये कोई मतलब? आपको वंदे मातरम पढ़ो, आप जो है आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, अपनी दुकान पे नाम लिख के रखो ताकि मुसलमानों को नाम दे के खरीदेंगे नहीं। अभी अभी यूपी में तो कई जगह पर जो अपने आप को लोग गाय के पुजारी कहते हैं और वही लोग गाय की स्मगलिंग कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से, मैं वापस बात करना चाहूंगी कि जो भाषा का विवाद हो रखा है, इसको आप देखते कैसे हैं? क्योंकि जब बॉलीवुड की बात होती है तो हिंदी में सिनेमा बनेगी, जब बाकी सारे काम होंगे तो पैसे हिंदी में आएंगे, लेकिन जब हिंदी कोई बोले तो उसे मराठी नहीं बोल पाने के लिए मारो। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में महाराष्ट्रियन भाइयों का वोट कितना ज्यादा किसको मिल जाए, ये होड़ लगी हुई है, और कोई मतलब इसका नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि इसका विरोध प्रदर्शन जमीन पर और ज्यादा होना चाहिए? कि आप और बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, वह होना चाहिए। और मराठी का कोई अपमान थोड़ी कर रहा है, मराठी के सब मराठी का सम्मान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में सारे गवर्नमेंट के काम जितने सब मराठी में होते हैं। ये जाकर हाई कोर्ट में बोला ना कि यहाँ पे क्यों इंग्लिश में काम हो रहा है, इसकी बात नहीं करते आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करके देना पड़ता है इंग्लिश में, अगर मराठी में लिख के ले जाते हैं तो आप उसकी बात कीजिए। ये सब चीजें, और ये गरीब आदमी मराठी नहीं बोल रहा है, आप उसको टीवी पे दिखा, सोशल मीडिया में दिखा करके महाराष्ट्रियन भाई को जो है सिर्फ ये कि भाई हम महाराष्ट्र के बहुत हितकारी हैं और महाराष्ट्र में मराठी को बढ़ावा देना चाहते हैं, इससे वोट देना चाहते हैं आप लोग, ये नफरत है। सरकार ने भी तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को वापस लिया ना। पहले वो दबाव में, ये दबाव तो और किसी राज्य में नहीं होता जितना महाराष्ट्र में हो जाता है। हाँ, दबाव में लिया, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है कि तो सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी का सब मराठी रहेगी, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ली गई, फिर हिंदी। लोगों का कहना है कि प्राइमरी क्लास स्कूलों में 5 तक 3 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी करना जो है ना, ये बच्चों पे बोझ पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई उर्दू पढ़ना चाहता है, उर्दू मीडियम का स्कूल है, तेलुगु मीडियम का स्कूल है, गुजराती मीडियम का स्कूल है, तो वो क्या करेंगे? वो अगर इंग्लिश पढ़ेंगे और मराठी पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट उनको तो पढ़ना पड़ेगा। तेलुगु में तेलुगु वाले पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं लोग, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति कितनी होनी चाहिए? एक आखिरी जवाब सिर्फ ये पूछना चाहूंगी। एक और नितेश राणे है, दूसरी ओर मनसे के कार्यकर्ता हैं और तीसरी ओर आप हैं, क्या कहेंगे महाराष्ट्र की जनता को? नहीं, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए। ये ये लोग जो हो रहा है आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप जो सामने आइए, इस तरह से महाराष्ट्र का विकास रुकेगा, लोगों में डर बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी। जो सही चीजें हैं उसको होने दीजिए, मराठी को प्रमोट कीजिए, मराठी पढ़ाइए लोगों को, स्कूल खोले मराठी के, सब मराठी के स्कूल सब बंद हो रहे हैं और मराठी लोग कम पढ़ रहे हैं। इन चीजों पर गौर कीजिए, और मराठी को बढ़ाना है तो प्यार मोहब्बत से बढ़ाइए, इस तरह से मार झगड़े से नहीं होता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अबू साहब।